इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ जो इस दुनिया की नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनानी हो, श्री भगवत गीता से ज़्यादा महान दूसरा कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। आज मैं आपको भगवत गीता का ऐसा सीख बताने वाला हूँ जिसे आप एक बार ज़रूर सुनिएगा। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। एक बार पुराने समय में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी, और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ थी। लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे को तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उस बच्चे की माँ को ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते हैं। और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कार्य में बंद कर नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आज़ाद होकर जीने वाला भी वास्तविक मनुष्य होता है। दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्रीमद् भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है। वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हो। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के आधार पर आप चले गए तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, वो लाइन है अपनी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आज़ाद है। लेकिन जब वो दूसरे के सामने गिर जाता है तो उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होने लगती है। तो उस इंसान की ज़िंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। भगवत गीता से मिली सीख और इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं तब उस इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लग जाता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है, और वो आपको संतुष्टि देता है और जो कि आपको वास्तव में करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे मन का अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं की पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक कोने पर बांध कर रख देते हैं, जबकि खुशी एक मानसिक अवस्था होती है
इसलिए कहा जाता है कि जो आपका मन करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो आप उड़ान भरिए और उसके साथ ही अपने विचारों को दिल से सहमत रखिए। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, और जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता है। ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, और जिस पोजीशन पर आज आप हैं, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है, और ये भागवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वो चीज़ है इंसानियत। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य पर परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती है। पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमने एक ना एक दिन ज़रूर छीना जाएगा या दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने ये भी कहा है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे, वो सिर्फ उस इंसान की सोच की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है, और दुनिया के कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उसे अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है तो वो उसकी सोच की वजह से है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपने किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप इसलिए काम कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था, और वो है उनका काम को करने के पीछे का इरादा अलग अलग था। एक का इरादा सही था और एक का इरादा गलत था। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज़्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो गलत है और जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपको सच्चाई इस दुनिया के सामने ज़रूर आएगी। जब हम सब अपने जीवन में बहुत सारे झूठ हर रोज़ बोलते हैं, किसी के आरोप के बचने के लिए या फिर अपना फ़ायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई भी ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता है, तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता है। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता है, तो वो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस सत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच के उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि
कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वह सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी मिले या कुछ भी नहीं मिले, या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इन सभी दुखों को सहन कर सको, क्योंकि यह आपकी लाइफ थी और आपके सपने थे और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था, जब अपने सपने पूरा करने के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। भागवत गीता में कहा गया है, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचें। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल ना कर सके। सबसे शानदार बात ये होगी कि बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी उसको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं अगर कर लूँगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में इच्छा होती है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। मुझे तो सफलता तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैं सफलता को डिज़र्व करता हूँ। और हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में ज़रूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की हुई है और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा तो उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे ये लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा तो मेरे पास। ना तो ये है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही ये है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसे सब पहले था वैसा ही बाद में होगा। इसलिए तू उठ और युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझकर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तुम नहीं बल्कि ये यानी स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का, अर्जुन को केवल लड़ाई को लड़नी थी और वो लड़ा, और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था और उन्होंने वो दिया भी। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, तू तो उस काम को करने का सिर्फ एक ज़रिया था। तू तो केवल उस काम को करने के लिए एक छोटी सी वजह है, पर वास्तव में तो मैं ही उस काम को कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। कोई आपको हराने वाला कहे, आपका काम है सिर्फ काम करना है, ना कि फल के बारे में सोचते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं और कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है, एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद हो जाए तो उस इंसान की मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी मौत इंसान की तब हो जाती है जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में ये बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने ऐसा सोचने लग जाता है कि ये समस्या मेरे से बहुत बड़ी है और मैं इनको नहीं कर सकता, और ऐसे ही जब इंसान की हिम्मत मर जाती है तब वो इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को पहले से बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आ जाता है तब वो परमात्मा से वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद शरीर को धारण नहीं करती है। अगर हमारी जो उत्पत्ति है वो अगर उस परम पिता से हुई है जिसको हम भगवान कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, धर्म आपके एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि आपको बनाने वाला वो है और वो इतना मजबूत है तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि माफ़ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज़्यादा ताकत वाले वो इंसान होते हैं जो माफ़ करना जानते हैं। एक बार ज़रा सोच कर देखिए कि भगवान को कौन सी चीज़ भगवान बनाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि दोस्तों, भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल के हैं और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब समान है। माफ़ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है और माफ़ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी न किसी नज़रिए से बड़ा हो जाए, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या फिर चाहे अच्छे काम करके बड़ा हुआ हो या चाहे ज़्यादा पैसे कमा करके बड़ा हुआ हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज़ होना या उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ़ करके उसको एक और मौका दे सकते हैं। इस दुनिया में जब कोई इंसान कुछ महान कार्य करता है तो बाकी की दुनिया भी ठीक वैसे ही करती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब कोई फिल्मी हीरो नई हेयर स्टाइल के साथ आता है तो वह ट्रेंडिंग में आ जाती है, हर कोई उसकी कॉपी करता है। ताज्जुब की बात यह है कि ये बात श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी, जो कितने हज़ारों साल पुरानी बात है। हे अर्जुन, अगर तू ये लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तुझे और मेरे वंश को गालियाँ देगा कि अर्जुन कितना कायर था, लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी उसमें तू उदाहरण होगा और उदाहरण में ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो जाती है और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत बड़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी तेरी तरह ही कर्म करेगी। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में एक और गहरा अर्थ छुपा हुआ था और वो है कि अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसे लेवल पर हो जिस लेवल पर आना किसी सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती है, तो आपको अपनी हाई पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे उदाहरण सेट करने चाहिए जिनसे सब लोगों की भलाई हो और सबको एक सही रास्ता दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं, जब आप अलग तरीके से सोचते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास एक शानदार कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना कोई बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी बात है और हर किसी को सोचने का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप अभी भी ज़िंदा हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ ही अपना सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आपको वह सब हासिल करना है जिसको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं। आप वही सोचते और करते रहोगे जो आज तक आप करते हुए आए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नज़रिया आपको अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नज़रिया और अपने काम को करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक यूनिक और महान इंसान बना सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भागवत गीता में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को और अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं। बस शर्तें ये है, अगर हम ऐसा करना चाहें तो और अगर इसका अभ्यास करें तो संभव है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने ये कह तो दिया है कि ये मन हर दुख और हर बीमारी की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से काबू कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकता हूँ? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कोई इंसान नहीं कर सके। प्रयास से हर काम सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतेह करना चाहता है और अगर वो एक बार में ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में फेल हो रहे हैं और अगर आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है तो आपको अपनी फेल होने की दर बढ़ानी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको लेवल इस बात से ध्यान रखना है
कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे सिर्फ लड़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़े या 1000 बार। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है। और जब आप अभ्यास करेंगे तो ये मन के विचारों वाला पहाड़ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो कोई काम हो या मन को काबू में कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शारीरिक रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख भोगती है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता या ज्ञान से उत्पन्न हुई असुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनके कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं के विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी ही नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के कभी आसक्त हो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ सामान्य बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ हैं, और नहीं सीखते तो गलतियाँ सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दिए। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता।
प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी ज़रूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज का तेज कितना भी क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, और उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी
तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर ज़रूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण ज़रूर ले लेना। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और गूंगे फकीर में गहरी मित्रता थी। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता। राजा को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी थी। फकीर राजा के साथ महल में ही रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। फकीर भी उसके साथ था। शाम को वे राजा के अंतिम छोर के गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और फकीर दोनों भूखे थे। राजा ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए और 3 फकीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने उसको तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गया और 6वें के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देख राजा को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत मैं जान गया। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। ये सुनकर फ़कीर वहाँ से चला गया। फ़कीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ में आ गया कि फ़कीर क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था, और क्योंकि फ़कीर राजा से बहुत प्रेम करता था। राजा की दी हर चीज़ को वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराते रहता था।
इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा लिया। वह सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को उस बात का पता ना चल सके कि वह उसे कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों ना खाता। ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वह अपना परम मित्र खो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा दोस्त अभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए। सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखें। दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करें भरोसे की नींव पर करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।